हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ट्रैक एंड फील्ड गेम से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यह जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, ये महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन ने 10 सेट के क्विज ऑर्गेनाइज किए थे, तो उनके जो क्विज सेट नंबर 6 है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग देखेंगे। और ये जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, जो एक क्विज होने वाला मींस जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो, ये आपको डीटीओ जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल एग्जाम्स होते हैं, उसी के अंदर एफएसटीओ जो स्टेट लेवल के टेक्निकल ऑफिशियल के एग्जाम्स होते हैं, तो इसी टाइप के बेस्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हु विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, फर्स्ट गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के लिए इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में किसने जीता? तो आपके पास चार ऑप्शन है, कविता रावत, सेकंड ऑप्शन है मिल्खा सिंह, थर्ड ऑप्शन है अंजू बॉबी और फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा पुनिया। तो दोस्तों, जो फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम में जीते थे, वो जीते थे मिल्खा सिंह ने। ओके, तो हमारा सही आंसर है बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे आपको आपका एक नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको कितनी जानकारी है। ओके, अब बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन हीट्स एंड फाइनल ऑफ 1500 मीटर रन्स। ओके, 1500 जो मीटर रेस होती है, हीट और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 45 मिनट्स, सेकेंड ऑप्शन है 90 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 120 मिनट और फोर्थ ऑप्शन है नॉट ऑन द सेम डे। दोस्तों, जो भी स्प्रिंट इवेंट मतलब जो बड़े इवेंट होते हैं, मीन स्प्रिंट इवेंट को छोड़ के, ओके, स्प्रिंट इवेंट को छोड़ के उनके हिट्स एक दिन होते हैं और जो फाइनल होते हैं वो सेम डेज पे कभी नहीं होते। ओके, तो जो 1500 मीटर, इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है नॉट ऑन द सेम डे। ओके, तो हमारा सही आंसर है डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखेंगे? वेयर विल बी द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड दिस ईयर। ओके, जो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा वो कहां पे होगा? पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है नैरोबी, चौथा ऑप्शन है बीजिंग। तो दोस्तों, जो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है इस साल, वो होने वाला है नैरोबी में। ओके, तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखेंगे? आपके सामने एक इमेज दिया हुआ है, आपको बताना है टू दिस क्लियरिंग ऑफ स्टीपल चेस हर्डल्स वैलिड और इनवैलिड। ओके, आप एक इमेज सामने देख सकते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। अगर आप वैलिड बोलते हो तो क्यों, और अगर इनवैलिड बोलते हो तो क्यों। ओके, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखेंगे? इफ देयर आर 2 सेमीफाइनल्स, हाउ विल द एथलीट प्रोग्रेस टू द फाइनल। ओके, अगर वहां पे मतलब जो मीट होती है वहां पे अगर 2 सेमीफाइनल्स है, हाउ विल द एथलीट प्रोग्रेस टू द फाइनल, फाइनल में वो कैसे जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 फ्रॉम ईच हिट, 2 from each hit and 4 on timing based, 3 from each hit and 2 on timing based और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट 3 from each hit। अब देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चन है, 2 सेमीफाइनल बोला है, तो 2 सेमीफाइनल 8 लेन होती है जिसके अंदर 16 एथलीट हो गए। ओके, अब आपको मैं बता दूं अभी कैसा होता है, 4-4 आप नहीं ले सकते। ओके, तो अगर आपको क्या बोला है 2 सेमीफाइनल्स है, तो आप फाइनल के लिए कैसे लेंगे? ओके, तो आपको फाइनल के लिए 8 एथलीट मतलब चूज करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 एथलीट में से फर्स्ट 3 प्लेस लेंगे। ओके, एक सेमी 1 से और सेमी 2 से। ओके, 1-1 मतलब हमारे 6 एथलीट हो गए। अब आपके पास 2 एथलीट बचे, आपको और लेना है ना, बिकॉज फाइनल में तो 8 एथलीट रन करते हैं तो आपको भगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो बेस्ट लूजर्स होंगे दोनों हिट में, ओके, क्या भरोसा एक ही हिट में हो सकते हैं। बेस्ट लूजर्स का मतलब जो होता है जो टाइमिंग बेस पे क्वालिफाई किया है। ओके, याद रखिए। और उसको स्कोर शीट पे जब मेंशन करते हैं ऑफिशियल टेक्निकल ऑफिशियल, तो स्मॉल क्यू से करते हैं। अगर आप टाइमिंग बेस से क्वालिफाई होते हो तो जो स्कोर शीट पे क्वालिफाई होता है उसको मेंशन करते हैं कैपिटल क्यू से। ओके, तो 2 सेमीफाइनल है, 2 सेमीफाइनल में फर्स्ट 3 हो गए क्वालिफाई, उसके अंदर क्या स्कोर शीट पे मेंशन करते हैं, आपको पूछ सकता है स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस में
क्वालिफाइंग बेस पे अगर आपने टाइमिंग किया है, अगर टाइमिंग बेस पे तो क्या मेंशंस करना है स्कोर शीट पे, ऐसे बहुत बार डीटीओ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ चुका है। ओके, तो आप बेस्ट लूजर्स में दोनों हिट में से भी देख सकते हो, या तो एक ही हिट्स में टाइमिंग बेस के अकॉर्डिंग, तो आपके पास टोटल 8 एथलीट आ जाएंगे। ओके, तो आपका सही आंसर होगा 3 फ्रॉम ईच हिट एंड 2 ऑन टाइमिंग बेस्ड। ओके, तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे 6 क्या है। इज द यूज ऑफ चेक मार्क्स परमिटेड इन डिस्कस थ्रो। जो चेक मार्क रखते हैं, आपको पता होगा डिस्कस थ्रो इवेंट होता है, उसके अंदर चेक मार्क रखना परमिटेड है। ये पूछा है यस और नो। ओके, आपको पता होगा अपने अकॉर्डिंग डिस्कस थ्रो में आप जहां पे भी लाइक थ्रोइंग करने जाते हो तो आप चेक मार्क परमिटेड है कि नहीं। ओके, आपको जहां पे मीट कंडक्ट होती है वहां पे आपको दिया जाता है, ऐसा लाइक राउंड टाइप में होता है, उसको हम लोग चेक मार्क बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इज द यूज चेक मार्क परमिटेड इन डिस्कस थ्रो, यस और नो। तो दोस्तों यस, परमिटेड रहता है डिस्कस थ्रो में चेक मार्क। ओके, तो हमारा सही आंसर है ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखेंगे। हु हैज द अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई एन एथलीट फॉर एक्टिंग इन अनस्पोर्टिंग मैनर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रैक इवेंट। ओके, किसके पास अथॉरिटी होता है डिस्क्वालीफाई करने का एथलीट को, अगर वो अनस्पोर्ट मैनर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रैक इवेंट, जब आप एथलीट स्टार्ट करने जा रहे हो तो किसके पास एथलीट मींस ऑथर होता है कि वो एथलीट अगर मैनर में नहीं है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, स्टार्टर, स्टार्ट कोऑर्डिनेटर, स्टार्ट रेफरी और ट्रैक रेफरी। तो दोस्तों जिसके पास अथॉरिटी होता है एथलीट को डिस्क्वालीफाई करने का, वो होता है दोस्तों स्टार्ट रेफरी के हाथ में। ओके, तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखेंगे। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूट आर परमिटेड इन रिले रेस। यहां पे आपको मैं आंसर्स बताने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। पुराने रूल के अकॉर्डिंग पहले रिले रेस में जो सब्स्टिट्यूट होते थे वो 4+2 होते थे। ओके, याद रखिए दोस्तों, 4+2 मतलब 4 प्लेयर तो रन करते ही रिले में और 2+ एक्स्ट्रा जाते थे कि लाइक किसी को इंजरी हो तो उनको बैकअप के लिए काम आए। ओके, अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो रिले रेस में सब्स्टिट्यूट परमिटेड कर दिया गया है वो कर दिया गया है दोस्तों 4+4। याद रखिए। ओके, तो हमारा सही आंसर है सी। याद रखिए, न्यू मतलब जो ओल्ड रूल था उसके अकॉर्डिंग 4+2 था, अब रूल जो है चेंज हो चुका है। तो आप रिले हाउ मेनी सब्स्टिट्यूट परमिटेड इन रिले रेस, तो अब उसके अकॉर्डिंग 4+4 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ओके, याद रखिए, तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखेंगे। व्हाट इज द वेट ऑफ शॉर्टपुट फॉर बॉयज अंडर 20 ईयर्स। ओके, जो बॉयज अंडर 20 की कैटेगरी होती है शॉर्टपुट में, उनका वेट कैटेगरी क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 7.26 kg, 6 kg, 5 kg और 4 kg। तो दोस्तों जो अंडर 20 बॉयज के लिए शॉर्टपुट का वेट होता है वो होता है 6 kg का। ओके, अगर यहाँ पे सीनियर की बात आती तो उनका वेट कितना होता, 7.26 kg। ओके, पर यहाँ पे बॉयज अंडर 20 पूछा है तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला है। हम सिर्फ मेंस कैटेगरी के ज्यादातर याद करते हैं, अंडर 18 अंडर 20 में क्या होता है हम लोग नहीं पढ़ते। तो जब आप डीटीओ का एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे अंडर 18 अंडर 20 ओके अंडर 16 का हाइट का हडल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस देके आप लोगों को कंफ्यूजिंग कर देते। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ओके, अब बढ़ेंगे इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दिस एथलीट। आपके सामने एक इमेज दिया हुआ है, आपको उस एथलीट के बारे में उसका मीन्स उस इमेज को देख के उस एथलीट का क्या नाम है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अर्पिंदर सिंह, सेकंड ऑप्शन है राजीव अरकुइया, थर्ड ऑप्शन है शिवपाल सिंह और फोर्थ ऑप्शन है सिद्धांत थिंगाले। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है डी, सिद्धांत सिंघाले। इनका जो इवेंट है दोस्तों 110 मीटर हडल इवेंट है, इनके नाम पे नेशनल रिकॉर्ड भी है हडल में। ओके, आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।